पंजाब फिर धुंध की लपेट में। मोटरवे कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद में भी ठंड जोर दिखाने लगी। कराची में दिन भर बादलों का राज रहा। सर्दी की शिद्दत में कमी। बालाई इलाकों में बर्फबारी से ठंड मजीद बढ़ने लगी। एबटाबाद का दिलकश मंजर मजीद निखर गया। सयाहों की बड़ी तादाद शोग्रान में कुदरती नज़ारों का लुत्फ उठाने पहुंच गई। मालम जब्बा, कालाम और महूदन में भी बर्फबारी से नज़ारे और भी हसीन हो गए। बुलंद तरीन सयाहती मकाम ठंडियानी में ठंड और बर्फ का मजा। वादी नीलम में दर्ज हरारत मुसलसल नुक्ता इंजमा से नीचे गिर रहा है। इस कर्दू और इस्तौर में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अमरीका दहकती आग में जलने लगा। भड़कते शोले मजीद फैल गए। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग ने हजारों एकड़ जमीन को खाक कर दिया। $150 अरब का नुकसान। 10 अफराद हलाक, लाखों बेघर। मुतासर इलाकों से लोगों की नकल मकानी। मुतादिद हॉलीवुड शख्सियात और सियासतदानों के घर तबाह। लॉस एंजलिस में आग बुझाने के लिए कैदी भी तलब। गजा में नस्ल कुशी के हिमायती अमरीकी अदाकार का घर भी खाकसर। टीवी पर रो पड़ा। 30 घंटे गुजर जाने के बावजूद कोयटा की कान में फंसे 8 मजदूरों को रेस्क्यू ना किया जा सका। PDMA के मुताबिक महकमा माइंस और कानकनों की टीमें 290 फीट तक पहुंच गई। रास्ता तंग होने के बायस मशीनरी अंदर नहीं जा सकती। 1200 से 1300 फीट अंदर पहुंचना है, जिसमें मजीद वक्त लगेगा। करम में 3 माह बाद जिंदगी बहाल। एक काफिला इलाके में पहुंच गया। दूसरी की रवानगी का इंतजार। अशियाए खुरोनोश के ट्रक ताहाल तिल में मौजूद। करम मंदूरी में धरना जारी। टल तपारा चनार में इशारा ताहाल बंद। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुजाहिरीन से आज मुज़ाकरात का इम्कान है। कामयाबी की सूरत में अगले काफिले को रवाना कर दिया जाएगा। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 5 खारजी जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। कराची की सड़कों पर मौत का रक्स। हैवी ट्रैफिक आए रोज माओ की गोदे उजाड़ने लगे। ट्रैफिक पुलिस दंदनाते ट्रक, ट्रॉलर्स और टैंकर्स को कंट्रोल करने में नाकाम। शहीद मिल्लत पुल पर अलमनाक हादसा। वाटर टैंकर ने बाइक सवारों को कुचल दिया। 2 नौजवान जाँ बहक, 1 जख्मी। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। शारे फैसल पर 2 कारों में तसादुम। 2 अफराद जख्मी, 1 गाड़ी मुकम्मल तबाह। 10 रोज में 22 शहरी हादसात में जान गंवा बैठे। आज भी आपने देखा कि कराची शहर में एक ऐसा वाक़या रुनुमा हुआ जहां एक ट्राले या ट्रक के नीचे 3 लोगों को कुचल दिया गया। मैं आज IG साहब को और DIG ट्रैफिक को ख़त लिख रहा हूं, जिसमें मैं उनसे ये कहूँगा कि जो डंपर ड्राइवर्स हैं ये दूसरे सूबों से आते हैं और यहाँ आकर ये ड्राइविंग करते हैं, तो जो कराची में अब ड्राइविंग करेगा उसके पास कराची का लाइसेंस होना लाजमी होना चाहिए। गवर्नर सिंध का कराची में हादसात का नोटिस। कामरान टिसोरी का ड्राइवर्स के लिए बड़ा ऐलान। कहते हैं जिसके पास कराची का ड्राइविंग लाइसेंस होगा वही यहाँ ट्रक चला सकेगा। आज शहर में एक नाखुशगवार वाकया हुआ। दूसरे सूबों से आने वाले ड्राइवर्स को कराची के ट्रैफिक का अंदाजा नहीं। ये ड्राइवर्स हाईवेज की तरह शहर में ट्रक चलाते हैं। कराची के इलाके बल्दिया में फायरिंग। खातून जाबाक, लाश जिन अस्पताल मुंतकिल। मकतूला की शनाख्त 25 साला मेहरुन्निसा ज़ौजा मोहम्मद हुसैन से हुई। पुलिस का दावा है कि खातून को उसके शोहर ने गोली मारकर कत्ल किया। मुलजिम गिरफ्तार। कराची के इलाके कायदाबाद में आपसी झगड़ा खूनी तसादुम में बदल गया। गुज़श्ता रात होने वाले तसादुम के नतीजे में एक और शख्स जान से गया। झगड़ा निपटाने के लिए अमन जरगा भी कश्त खून की नजर हो गया। दोनों ग्रुपों में अंधाधुंध फायरिंग से मुतादिद अफराद जख्मी भी हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने कई अफराद को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। PIA की यूरोप के लिए परवाजें बहाल। 4.5 साल बाद पहली परवाज पेरिस पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इफ्तिताही तकरीब।
वजीर एविएशन ने कौमी एयरलाइन को रवाना किया। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि आज पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है। गुज़श्ता दौरे हुकूमत के एक वफाकी वजीर के बयान से ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुश्किलात बढ़ी। अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा आलमी सतह पर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया। वजीर आजम की अवाम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि परवाजों की बहाली से ओवरसीज पाकिस्तानियों को सहूलत होगी। बंदिश से PIA को अरबों का नुकसान और इदारे की साख मुतासिर हुई। मुल्क की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। कहा दिसंबर 2024 तक $3.1 अरब तरसीलात आई, जो नवंबर 2024 से 5.6% ज्यादा है। दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक तरसीलात ज़र में 29.3% का इजाफा हुआ। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर है। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलते हैं या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क, फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है? मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सजा जजा का फैसला कमांडिंग अफसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं, वो सजा जजा का फैसला कैसे कर सकता है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इस्तफसार। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आपके पास अक्सरियत है, कल हाईजैकिंग और 302 का जुर्म भी आर्मी एक्ट में डाल लेंगे तो कौन रोक सकता है? हम यहाँ आम शहरी और फौजी जवान सबको इंसाफ देने के लिए बैठे हैं। फौज में जिनके खिलाफ फैसला आए उनको भी दूसरी अदालतों में अपील का हक होना चाहिए। जब बानी PTI ने बाहर आना हो तो फजर के वक्त जेल का दरवाजा खुल जाएगा। बानी PTI की हमशीरा हलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अलकादिर ट्रस्ट केस में क्या सजा देनी है इनको पहले ही पता है। बानी PTI का 250 बच्चों को मुफ्त तालीम देना क्या जुर्म है? सारी दुनिया को पता चले कि ये कितना बड़ा मजाक है तो इस केस में कैसे जेल में रख सकते हैं? मजीद कहा, बानी ने बताया कि मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात पर जेल हुक्काम ने सुबह ही मना कर दिया था। पार्टी सिर्फ बानी के साथ है, किसी के कब्जे में नहीं। बानी PTI का शेर अफजल मरवत के बयान पर इज़हार बरहमी। शेर अफजल ने सलमान अकरम राजा की तकर्री से मुतालिक बयान दिया था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सलमान अकरम राजा की बतौर सेक्रेटरी जनरल तकर्री पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये तकर्री बराह रास्त बानी ने की है। बानी PTI की हिदायत ही पार्टी का आइन होता है। तालीम के शोबे में तुर्किया के तजुर्बात से फायदा उठाएंगे। रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा, तुर्किया पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। तुर्क वक्त को तारीखी शहर मुल्तान में खुशामदीद कहती हूँ। मौसम खुशगवार, कराची में तबाही। पता नहीं क्यों मनफी सियासत है ना हमारे शहर के अंदर, यह हमारे शहर को नुकसान पहुंचाती है। बजाय इसके हमें दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है, हमें दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने ही बार बार मनफी बात करके, गलत बात करके। कराची पाकिस्तान का वाहिद शहर है जो हर रंग और नस्ल के लोगों को वेलकम करता है। लाहौर में कुछ नजर नहीं आता, वहाँ सिर्फ मौसम खुशगवार है। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब कहते हैं कि मनफी सियासत हमारे शहर को नुकसान पहुँचाएगी। डोनाल्ड ट्रंप हश मनी केस में सजा और जुर्माने से बच गए। न्यूयॉर्क की फौजदारी अदालत का ट्रंप की गैर मशरूत बरियत का हुक्म। फहश फिल्मों की अदाकारों को पैसे देकर छुपाने का जुर्म रिकॉर्ड में शामिल रहेगा। ट्रंप अमरीकी तारीख के पहले सदर होंगे जो मुजरमाना रिकॉर्ड के साथ सदारत का ओहदा संभालेंगे। खेल के मैदान से शायकीन के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। मोहम्मद आसिफ ने फाइनल में 5-0 से कामयाबी हासिल की। फाइनल में श्रीलंकन क्यूएस तहा इरशाद को शिकस्त दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला सिंध की मुबारकबाद। खेल के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी की वतन वापसी। ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियन
सुहेल अदनान का पंजाब स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स लाहौर पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल। सुहेल अदनान का मुस्तकबिल में भी स्क्वॉश के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन करने का आज़म। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2024 के लिए हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया। 4 साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक मोहम्मद, इंजमामुल हक, सैयद अनवर, मुस्बाउल हक हॉल ऑफ फेम में शामिल। गुज़श्ता 2 साल में अब्दुल कादिर, AH कारदार, फजल महमूद, हनीफ मोहम्मद, जावेद मियादार, वसीम अकरम, वकार यूनुस, यूनुस खान और जहीर अब्बास शामिल हो चुके हैं। इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा कुतुब मेला इस्लामी तारीख, फिक्शन, नॉन फिक्शन समेत दीगर मौज़ूआत पर हज़ारों किताबें तवज्जो का मरकज़ बनी रही। कुतुब मेले के मौके पर मज़े मज़े के पकवानों के सजे स्टॉल्स पर भी तलबा का खूब रश रहा। सर्द रातों का रंगीन तोहफा, जायके में कमाल और भगाए ठंड को दूर, रंग गुलाबी और शान नवाबी, कहते हैं इसे कश्मीरी चाय। इस्लामाबाद में इलायची, दालचीनी, लौंग और पिसे हुए बादाम से बनी चाय पीने वालों की लाइन लग गई। मारूफ अदाकार खालिद भट्ट को बिछड़े 1 साल गुजर गया। खालिद भट्ट ने फिल्म और थिएटर में खूब काम किया। टीवी ड्रामा ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। खालिद भट्ट को उनकी फनी खिदमात पर हुकूमत की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। और उर्दू के मारूफ शायर, मिज़ाह निगार और सफरनामा निगार इब्न इंशा को मद्दाहों से बिछड़े 47 बरस बीत गए। इब्न इंशा ने उर्दू अदब के लिए सफरनामे, तर्जुमे और शायरी पर मबनी तसनीफ का वसी ज़ख़ीरा छोड़ा। उनकी कई गज़लों को मुख्तलिफ गुलकारों ने तरन्नुम के साथ गाकर एक नई पहचान दी।